जयशंकर प्रसाद ने कहा था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। परंतु उसके हजारों वर्ष पहले दुर्गा सप्तशती में कह दिया गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात भारतवर्ष में नारी प्रधान समाज है, नारियों का ही यहाँ बोलबाला है और नारियों के सम्मान के प्रति वैदिक काल से आज तक कभी भी किसी ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। लेकिन आज मेरे जैसा अध्येता ये कहने के लिए मजबूर है कि भारतवर्ष का भद्रलोक कहा जाने वाला पश्चिम बंगाल आज मृत्यु लोक क्या वो कलंक लोक की तरह हो गया है। वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेडिकल में जहाँ शिक्षा होती है, आधी रात में उसका सहकर्मी उसके साथ दुराचार करता है, उसके सहयोगी उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और यह सब करने के बाद उसकी हत्या भी कर देते हैं और भद्रलोक का प्रधान इस पर कुछ नहीं बोलता। यह मर्यादाहीन संवेदनशीलता भरा आचरण है। परंतु मैं आप सबके सामने यह बात जरूर कहूँगा कि किसी ज़माने में भारत की आर्थिकी का स्रोत माना जाने वाला कलकत्ता आज वहाँ भिखारियों की भरमार हो गई है। वहाँ राजनीति को इतना कुत्सित और घृणित कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने अपने वोट के चक्कर में, अपने सिंहासन के अवैधान के चक्कर में उन्होंने वह सब काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। पूरा देश में बलात्कारियों के कुचक्र में फंसा हुआ है। महिलाएं कहीं भी सुखी नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। पूरे देश में हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक सर्वत्र चाहे जिस भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन वहाँ स्थिति इतनी भयावह हो गई है, अब बहू बेटियों को बाहर भेजने में भी लगता है यह सकुशल वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अभी चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे भद्रलोक की नेता हों, चाहे स्टालिन हों, चाहे जो भी हो, लेकिन महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को ओट से देखने के कारण कोई भी भाव देखता नहीं। और अगर कोई तटस्थ है, तटस्थ का मतलब है कि वह व्यक्ति जो ओट का भारी भरकम सौदागर है उसके साथ है। मैं और दूर न जाकर के बस्ती की घटना से आप सबका साक्षात कराना चाहूँगा। 4 दिन पहले बस्ती के छावनी के थाने में अपने पति को मृत्युशैया पर लेकर के जिस तरह से एक महिला लखनऊ से बस्ती की ओर आ रही थी, छावनी थाने के पहले जिस तरह से एम्बुलेंस के चालक ने उसके साथ दुर्व्यवहार, कदाचार और अंग पर छू करके परेशान करने का काम किया, स्ट्रेचर से उसके पति के जिसका ऑक्सीजन लगा हुआ था उसको भी हटा दिया। यह गंभीर बात है। और उससे गंभीर यह है कि थाना छावनी का थानाध्यक्ष इतना संवेदनशील था कि उसने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यद्यपि बस्ती की पुलिस 1 फोन, 2 फोन, 3 फोन सीयूजी करने पर उठाती नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ बस्ती में वो बने हुए हैं। मेरा इस चैनल के माध्यम से आग्रह है कि भारत के बस्ती के सारे लोग जागरूक हों। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने नारी के सम्मान के लिए राम रावण युद्ध को अंजाम दिया। महाभारत में नारी के सम्मान के लिए महाभारत हुआ और बस्ती में एक बांसी की साहनी परिवार की महिला के साथ जिसका ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसके ऑक्सीजन को फेंका और उसके बाद गोरखपुर जाने से पहले उसके पति की मृत्यु हो जाती है। और असहाय और निर्बल महिला सभी दरवाजों पर घूमती है, सभी राजनेताओं के पास घूमती है, सभी पुलिस अधिकारियों के पास घूमती है, लेकिन सारे के सारे लोग किन कर्तव्य विमूढ़ हो इस बात को कहते हैं कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं तटस्थ भाव से हूँ। जय हिंद।